अस्सलाम वालेकुम। वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट पोइट्री। शायरी की बात हो रही है और अगले कुछ सेशंस में होती रहेगी। तो शायरी के बारे में हमने पहले वाले सेशन में ये सीखा कि मीटर और फीट क्या होते हैं, स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड क्या होता है, सिलेबल्स होते हैं और इसी से रिदम या राइम बनता है एक पोइट्री का। अब हम थोड़े से एग्जाम्पल्स की बात करते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो पोइट्री के किस्में हैं उनकी थोड़ी सी आपको एग्जाम्पल्स पढ़ के सुनाएंगे। तो एक है जी लिरिक पोइट्री। लिरिक पोइट्री स्पेशली गाने की तरह होता है, इमोशनल होता है। सॉनेट्स, ओड्स आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ लिरिकल पोइट्री। यानी कि लिरिक पोइट्री डजंट नेसेसरली टेल अ स्टोरी। ये एक इमोशन को या एक एटीट्यूड को या जो लिख रहा होता है उसके जज्बात को या उसके जहन में जो हो रहा होता है या स्टेट ऑफ माइंड होता है उसके बारे में बात करता है। तो एक अक्सर हम गाने जो हैं इसी तरह सुनते हैं, तो ये लिरिकल पोइट्री जो है ये एक उसकी फॉर्म है। उसको हम आगे एक एग्जांपल आपको सुनाते हैं। सॉनेट्स आपने बहुत पढ़े होंगे, ओड्स भी सुने होंगे। तो शेक्सपियर, वन ऑफ द फेमस राइटर्स एंड यूजर्स ऑफ लिरिकल पोइट्री। ये मैं जब पढ़ना शुरू करूँगी या हो सकता है अगर आप ऑलरेडी स्क्रीन पे देख रहे हैं तो आपको याद आ जाएगा कि ये क्या है। Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's leaf hath all too short a date. Sometimes too hot the eye of heaven shines, and often is his gold complexion dimmed, and every fair from fair sometimes declines, by chance or nature's changing course untrimmed. But thy eternal summer shall not fade, nor lose possession of that fair thou oust, nor shall death brag thou wanderest in his shade, when in eternal lines to time thou growest, so long as men can breathe or eyes can see, so long lives this, and this gives life to thee. So this is a sonnet by Shakespeare and it's a lyrical poem. आपने देखा होगा कि इसको आप जब खुद भी पढ़ेंगे तो एक राइम है, एक रिदम है, एक गाना है, एक इमोशन है। बेसिकली एक महबूबा से बात हो रही है और वो बात ये कर रहा है कि जी उसकी तारीफ़ें हो रही हैं, उसकी खूबसूरती की बात हो रही है। तो जो उसके जज्बात हैं, जो इमोशंस हैं, वो इस लिरिकल पोइट्री में डिफ़ाइन किए जाते हैं। हम अगला एग्ज़ाम्पल देखते हैं। यह है नैरेटिव पोइट्री। अब नैरेटिव पोइट्री जो है वो कहानी बताता है। आमतौर पे ये कहानी जो है एक ह्यूमन इंटरेस्ट की होती है। ये एक एपिक भी हो सकता है, यानी कि हिस्ट्री के बारे में एक जो इवेंट हुआ होता है उसको एक शेर या अशार के ज़रिए वो डिफ़ाइन करता है, पोइट्री के ज़रिए डिफ़ाइन करता है, या एक बैलेड भी हो सकता है। ये जो बैलेड था ये बेसिकली एक फॉर्म होता है जो कि डांस जब करते हैं लोग तो उस वक्त गाया जाता है। तो वो कहानी भी बता रहा होता है, लोग उसके साथ डांस भी कर रहे होते हैं। बैलेड्स, ओपेरा में भी नैरेटिव पोइट्री जो है वो बहुत इस्तेमाल होती है। तो जो अगर ये इसका आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आप जब अगर एपिक पढ़ रहे हैं या बैलेड पढ़ रहे हैं तो या कोई इस तरह की स्टोरी जिस पोइट्री में हो वो पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा कि ये एक नैरेटिव पोइट्री है। इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं, एडगर एलन पोज पोएम द रेवन। एंड द रेवन नेवर फ्लिटिंग still is sitting on the pallid bust of Pallas just above my chamber door, and his eyes have all the seeming of a demon's that is dreaming, and the lamplights o'er him streaming throws his shadow on the floor, and my soul from out that shadow that lies floating on that floor shall be lifted nevermore. तो ये एक कहानी है जो कि एडगर एलन पो जो है रेवन की वो सुना रहा है और उसको पोएटिक तरीके से डिस्क्राइब करता है। तो ये एक नैरेटिव पोएम का एक एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं ड्रामेटिक पोएट्री, यानी कि
हमने पहले खाली ड्रामा की बात की थी, अब ड्रामा इन पोइट्री यानी कि शायरी में ड्रामा जो है, जब वो एक पोएटिक मीटर या एक रिदम के साथ लिखा जाए, शेर की तरह लिखा जाए, तो उसको हम ड्रामेटिक पोइट्री कहते हैं। ये भी आमतौर पे कहानी बताता है, मगर एक सिचुएशन जो है उसको डिस्क्राइब करता है, मगर बहुत ड्रामेटिक होता है। मोनोलॉग्स भी हो सकते हैं, राइम वर्स भी हो सकता है। ये जैसे हमने हैमलेट पढ़ा था, वो उस तरह का बेसिकली वेरी वेरी ड्रामेटिक, लार्जर देन लाइफ, यानी कि अब जो दुनिया है, जो ज़िंदगी है, उससे बढ़कर उसमें थोड़ी सी एग्जैजरेशन जो है वो होती है, तब जाके ये ड्रामेटिक पोइट्री बनती है। इसका एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं। From jigging veins of rimming mother wits, and such conceits that clownage keeps in pay, we lead you to the stately tent of war, where you shall hear the Scythian tambourine, threatening the world with high astounding terms, and scourging kingdoms with his conquering sword. यानी कि बिल्कुल वो बता रहा है कि जी वो हम आपको लेकर जाएंगे उधर, और एक सिनारियो जो है वो बिल्ड किया जा रहा है, एक सिचुएशन जो है वो क्रिएट की जा रही है। वो पूरी आप पोएम अगर पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि कितने ड्रामेटिक तरीके से ना सिर्फ अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, बल्कि जो रिदम है वो भी बड़ा ड्रामेटिक है। बेसिक बात हमें ये याद रखनी है कि पोएम जो है वो एक क्रिएटिव राइटिंग का तरीका है, जिसमें हम राइम और रिदम का ख्याल रखते हैं। एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन है जहाँ हम अल्फाज को एक रिदम के ज़रिए लोगों के साथ शेयर करते हैं, रादर दैन कि हम सीधा सीधा शेयर करें। उसमें एक फ्लेयर होता है, उसमें एक ड्रामा होता है, पोइट्री होती है। पोइट्री के अंदर बहुत सारे जो माने हैं, एक चीज़ जो आप बताना चाहते हैं वो समो जाते हैं। वो आप सीधी सीधी बात नहीं करते, बल्कि आप एक क्रिएटिव तरीके से बात करते हैं, ताकि लोग जो ख़ुद समझना चाहें वो भी समझ सकें, और जो आप बात कर रहे हैं वो भी आप बात कर सकें। तो वो इसमें लेयर्स बहुत होती हैं पोइट्री में, और वो कॉन्टेक्सचुअल भी होती हैं। वो आप अपने वक्त के हिसाब से भी समझते हैं, अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से भी समझते हैं। तो इसीलिए जो लिखने वाला है वो आप थोड़ा सा उसको ओपन कर देता है कि आप उसको उसी तरह समझें, उसी तरह एंजॉय करें, उसी तरह अप्रिशिएट करें जिस तरह के आपको उसके बारे में समझ आ रही है। आई होप दिस हैज़ बिन ऑफ इंटरेस्ट। अगले सेशन में ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि हम और किस्म की पोइट्री की टाइप्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू।